सबसे पहले आप देखें हमारे पास मिडिल ईस्ट में कितने कंट्रीज हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 से 4 बार पूछा गया है। आज से याद रख लें कि मिडिल ईस्ट के टोटल 17 कंट्रीज हैं। मिडिल ईस्ट के टोटल 17 कंट्रीज हैं। जब हम मिडिल ईस्ट को मुख्तलिफ रीजन्स में तकसीम करते हैं तो इसके अंदर हमें सबसे पहले अरेबियन पेनिनसुला का नाम आता है हमारे सामने। मिडिल ईस्ट के अंदर अरेबियन पेनिनसुला और उसके बाद पर्शियन गल्फ, इन दोनों चीजों को मिला के ये चीज हमारे सामने आ जाती है और साथ ही हम इसको टोटल कंट्रीज में तकसीम कर लेते हैं, जिनको बाज़ औक़ात हम अरब कंट्रीज भी कह लेते हैं और साथ में नॉन अरब कंट्रीज भी कह लेते हैं। आपके माइंड में ये एक स्केच क्लियर हो गया कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर टोटल जो अरब कंट्रीज है वो 14 है, नॉन अरब कंट्रीज ये 3 है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है एक, अदरवाइज भी किसी इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब एक और चीज, मिडिल ईस्ट क्या है, अरेबियन पेनिनसुला क्या है, पर्शियन गल्फ क्या है, इसमें से कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। सबसे पहले आपको कंट्रीज के नाम पता होना चाहिए। मैं यहां से शुरू करूंगा। हमारे सामने सबसे पहले यहां पे इजिप्ट खड़ा है। इजिप्ट, ये जो मैंने एरिया बनाया ये इजिप्ट का है। ये हमारा मिस्र है। ये सिंपल हमारा मिस्र है। आप सिर्फ मिस्र को देखें, मिस्र के इस साइड पे ये हमारा मेडिटेरेनियन सी चल रहा है। यहां पे अफ्रीका है आपका। ये देखें मैंने इधर डायरेक्शन सेट की, ईस्ट साइड क्या है, साउथ साइड क्या है। साउथ इसका ये है मिडिल ईस्ट का साउथ, नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है। ये मिडिल ईस्ट की हमारे सामने चीजें सामने आ जाती हैं। जब हम सबसे पहले कंट्री को देखते हैं, हमारे पास इजिप्ट आ गया। इजिप्ट के ऊपर बिल्कुल ये जो मैंने बनाया एरिया, ये टोटल 1948 में यहां पे एक रियासत कायम करवाई गई जिसको इसराइल का नाम दिया गया। इजिप्ट के बिल्कुल साथ ऊपर हमारे इसराइल आ गया। इसराइल के अंदर हमारे पास यहां पे ये वेस्ट बैंक है और यहां पे हमारा गजा है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट। ये सारा बेसिकली पैलेस्टाइन का एरिया था, लेकिन 1948 में यहां पे एक रियासत को आबाद किया गया, एक खास नुक्ता नजर से, एक खास बैकग्राउंड से। तो अब ये छोटे से 2 एरियाज रह गए हैं। एक को हमने वेस्ट बैंक कहा, दूसरे को हमने गजा की पट्टी कह दिया। अब यही है जो यहां पे क्राइसिस चल रहे हैं। इंसानियत की बका यहां पे हमें महसूस होती है। हम देखते हैं कि इंसानियत यहां पे किस तरह बलक रही है। इंसानियत अपनी बका की जंग लड़ रही है। यहां पे जो गजा का इस टाइम इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये बेसिकली हमें यहां पे समझ आएगा अगर आपको लोकेशन समझ आ जाती है तो। ये मैंने कहा इजिप्ट है, इजिप्ट के ऊपर हमारे इसराइल आ गया, इसराइल के अंदर हमारे पास वेस्ट बैंक, गजा। ये आपकी 3 चीजें क्लियर हो जानी चाहिए यहां पे। साथ ही इसके ऊपर मैंने नीचे कहा इजिप्ट, साथ साथ चीजें आपको रिमाइंड हो जानी चाहिए। ऊपर मैंने इसराइल कहा, वेस्ट बैंक, गजा आ गया। अब इसके ऊपर हमारे पास ये बहुत बड़ा कंट्री एक आता है टर्की। नीचे हमारे पास इजिप्ट आ गया। इजिप्ट की जो साइड है, इस साइड वाली अफ्रीका के साथ टच कर रही है। अब इन 2 कॉन्टिनेंट्स के दरमियान हमारे पास यहां पे रेड सी है जो अरेबियन पेनिनसुला के साथ टच करता है, और ऊपर हमारे साथ मेडिटेरेनियन सी है। इसके साथ बिल्कुल नीचे देख रहे हैं हम अब वेस्टर्न साइड की तरफ आ रहे हैं। ईस्टर्न साइड की यहां पे मैंने वाटर बॉडीज आप क्लियर कर दी, क्योंकि नीचे ये हमारा इजिप्ट था, इजिप्ट के नीचे ये स्विस कैनाल है। बेसिकली यहां पे हमारे रेड सी आ जाता है। ये वाटर बॉडी याद रखना, ये रेड सी है। इधर से आप देखेंगे हमारे पास सऊदी अरब है, ये हमारा सऊदी अरब है। ये याद रख लें हमारा सऊदी अरब है। ये
जिसको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कहते हैं, इसको हम अरेबियन पेनिनसुला भी कहते हैं। नीचे हमने देखा, यहां पे ये नीचे जो साइड है, यहां पे हमें नजर आता है इसका यमन, और यहां पे हमें ओमान नजर आता है। अब यहां पे बेसिकली इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन का कौन सा पार्ट है? अरेबियन सी है जो नीचे गिरता है इसके। ये हमारे सामने इस सारी वेस्टर्न साइड पे पर्शियन गल्फ आ जाती है। क्या आ जाती है? पर्शियन गल्फ आ जाती है। पर्शियन गल्फ में टोटल 8 कंट्रीज हैं। ऊपर कुवैत, बहरैन, कतर, यूएई। यूएई आ गया, यहां पे ईरान आ गया, यहां पे ओमान, यमन। ये सारे हमारे कौन से कंट्रीज हैं? ये बेसिकली हमारे पर्शियन गल्फ के कंट्री। अब जब यहां पे हम देखेंगे ना, ये हमारा ऊपर बगदाद सारा इराक है। यहां से इस साइड पे क्या आ गया? इस साइड पे मैंने कहा कि रेड सी है, नीचे मैंने कहा इंडियन ओशन है, इस साइड पे मैंने कहा कि पर्शियन गल्फ है, और ऊपर जो इसका नॉर्थ साइड है वहां पे इराक और उर्दन है। जब हम कंट्रीज को देखते हैं, यहां पे मैंने इजिप्ट कहा, इसराइल कहा, वेस्ट बैंक कहा, गजा कहा, साथ हमने टर्की को डिफाइन कर दिया। इस टर्की के नीचे हमारे सामने ये है शाम। शाम, ये शाम है। शाम अपनी बाउंड्री एक साइड से इराक के साथ टच कर रहा है, और साथ ही अपनी दूसरी साइड से उर्दन को टच कर रहा है। जब हम देखेंगे शाम को, यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इस साइड पे ये जो बहुत बड़ा कंट्री हमें एक नजर आ रहा है, इसको हम ईरान कहते हैं। और जाहिर है ईरान के साथ इधर आपका पाकिस्तान आ जाएगा।